हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। और हम फाइंड आउट कर चुके थे उसमें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल होता है वो कितना आया था, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, हमने ये देख लिया था कि वी डायपोल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल होता है, या तो कहो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है या R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो नॉर्मली पोटेंशियल होता है V बराबर वो KQ अपॉन R होता है, वो R की पावर -1 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कर चुके थे हम, बस मुझे फैक्ट बताना है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, जल्दी से। तो वी डायपोल जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री रखा था, तो हमने देखा था कि वी डायपोल जो आया था KP अपॉन R स्क्वायर आया था। 0 डिग्री मतलब एक्सिस में, है ना। डायपोल एक्सिस में जो होता है वो इतना होता है, लेकिन थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए तो वी डायपोल जो होता है वो 0 होता है। तो हमने देखा था कि मेरा डायपोल ये था +Q और इधर था, या इधर -Q था, इधर +Q था, ये सेंटर था और यहाँ मेरे पास पॉइंट P था, ये एंगल थीटा था। थीटा 0 होने का मतलब ये है कि पॉइंट P यहीं आ गया उठ करके, इसी एक्सिस पर आ गया। तो अगर उसी लाइन पर है, एक्सिस पर जो पोटेंशियल होगा डायपोल की वजह से वो मैक्सिमम होगा KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेटोरियल लाइन, ये वाली जो लाइन है, हम जानते हैं कि मिड पॉइंट से पास होने वाली, डायपोल के सेंटर पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। देखो ना, थीटा बराबर 90 कब होगा, जब ये पार्टिकल उठ करके ऐसे सीधा हो जाए तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो वहाँ पर डायपोल जो इसका वी डायपोल जो होता है या पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था डायपोल की वजह से, तब भी हमने थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 दोनों के लिए फाइंड आउट किया था और दोनों पर आई थी हमारे पास वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन पोटेंशियल में ध्यान रखना, पोटेंशियल केवल एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है और इक्वेटोरियल लाइन पर 0 होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला था इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? वी डायपोल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको? के तो हमारे पास है ही, है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये P cos थीटा आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि A डॉट B हम जानते हैं कि AB cos थीटा होता है। ठीक है, तो P वेक्टर डॉट R कैप कितना होगा, मॉड P मॉड R कैप cos थीटा। ऐसे तो खोलोगे। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो P cos थीटा ही तो खोलेंगे। तो देखो ना, इस P cos थीटा की जगह ही तो मैंने P डॉट R लिखा है। बात समझ में आ गई? तो जो P डॉट R होता है, क्योंकि वो P cos थीटा होता है, इसलिए मैं इक्वेशन ये जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K P डॉट R अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक मिनट रुको, मैं पिछला वो जो पन्ना है वो निकालती हूँ। देखो यहाँ पे छोड़ा था हमने, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे जो भी इक्वेशन थी आपकी, है ना। ठीक है, इक्वेशन ये थी आपकी 13। ठीक है, यहाँ पे आप इनको डाल देना 14 और 15, मतलब ये वाली तो हो गई 14 एक्सिस पर, तो और ये हो गई 15। आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर 0 होगा और इस पर 0 नहीं होगा एक्सिस पर। तो आप क्या लिखोगे आगे, इक्वेशन 13 कैन बी रिटन एज V इज इक्वल्स टू, ये डायपोल की वजह से है ना, यहाँ पे आप हर जगह डायपोल लिख लेना। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं, K, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R कैप और नीचे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास लिखने के लिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि R कैप क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मॉड R होता है। जहाँ पर 11th में आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताया था आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है। तो आप ये जो R कैप है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, मतलब आर इसकी जगह ये वैल्यू रख रही हूँ तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। मॉड आर का मतलब सिंपल आर भी तो होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये जो आर स्क्वायर है ये आर क्यूब बन जाएगा और आर कैप की जगह आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये समझ में आ गई। तो दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है तो फिर आप सोचोगे ये तो करवाया ही नहीं। तो ये जो है दोनों ही एक्सप्रेशन, ये इसी एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं, मतलब इसी के दूसरे रूप हैं ये, ठीक है। तो ये जो पी कॉस थीटा यहाँ पे बता देना आप, सिंस पी डॉट आर कैप इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। और पी कॉस थीटा कैसे होएगा, ऐसे होएगा, समझा देना आप ब्रैकेट में, है ना, मॉड पी मॉड आर कैप कॉस थीटा। मॉड आर कैप जो है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और पी का जो मैग्नीट्यूड है वो पी होगा, ठीक है। तो पी कॉस थीटा इस तरीके से। तो इसका रीज़न ये हो गया कि क्यों लिखा है, समझ में आ गई। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो अब हम इन सब चीज़ों को पढ़ के क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। कंक्लूज़न सुनो, कंक्लूज़न ये आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नंबर फर्स्ट तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज ज़ीरो ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो। समझ में आगे, पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला था वो ज़ीरो नहीं था, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2 फैक्ट इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या आता है वो सुनो। नंबर 2 फैक्ट आपका आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया हमारे पास V, ठीक है, V बराबर कितना आया था हमारे पास, V बराबर आया हमारे पास Q अपॉन 4πε0 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2a अपॉन आर और अंदर Q अपॉन 4πε0 आर, 2a cos थीटा है ना, cos थीटा भी लिखो बाहर, 2a cos थीटा अपॉन आर और Q अपॉन 4πε0 आर। ये क्या है, ये है आपका किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल, है ना। हम जानते हैं कि किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इतना होगा, है ना। तो ये किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल का कितना गुना है, 2a cos थीटा अपॉन आर गुना है। ये तो क्या है, V डायपोल है। तो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल का 2a cos थीटा अपॉन आर गुना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज 2a cos थीटा अपॉन आर टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक potential due to a dipole is 2a cos theta upon r times to the electric potential due to a charge, ठीक है। तो चार्ज की वजह से पोटेंशियल का कितना टाइम्स है, 2a cos थीटा अपॉन आर गुना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जितने भी कंक्लूजन लिखा रही हूँ ये एज अ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं ये सारे, तो ठीक है। उन सभी का डेरिवेशन यही है जो मैंने करा दिया, ठीक है। चलें, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या हमें मिला इंपॉर्टेंट, वो देखो आप। नंबर थर्ड ये है कि किसी भी छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसकी दूरी का इन्वर्सली स्क्वायर, है ना। मतलब यही कहना चाह रहा है वो कि V डायपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो थर्ड कंक्लूजन क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज इन्वर्सली proportional inversely SELY proportional to the square of the distance,
और ये डिस्टेंस आर कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस है भाई, ये वाली, ये आर थी, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। नंबर 4 जो पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट, वो क्या आता है कि ये जो पोटेंशियल होता है किसका, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है, ये केवल डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। एंगल किस किस के बीच का, एंगल किस किस के बीच का भाई, ये रहा देखो, एक्सप्रेशन ये है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, कौन सा, ये वाला पी डॉट आर के बीच का, भाई जो थीटा एंगल है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। यानी कि जो आपने डायपोल बनाया है ऐसे, ये आपका डायपोल भाई ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है ये। और जो डिस्टेंस है आपकी, ये चलो मैं नीचे बना देती हूँ आराम से, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। यहाँ आपका पॉइंट पी है जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस है आर। तो इस वेक्टर पी वेक्टर और इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन क्या है, सिंस v इज इक्वल टू आपके पास आया है के मतलब 1/4πε0 पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। इसको जब आप खोलोगे पी, ये तो यही तो आएगा, ए डॉट बी, ए भी कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल नॉट ओनली depend upon distance r but also upon angle between p and r। दिख रहा है ना, p और r के, ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का एंगल है, तो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास कि 2 पॉइंट चार्ज हैं आपको दे रखे हैं, है ना, एक है आपके पास उसकी वैल्यू दे रखी है, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे ये आपको दे रखा है -8 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁻19 कूलाम, 2 चार्जेस गिवन है। ठीक है। ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस दे रखी है आपको 10⁻⁻10, मतलब 2 × 10⁻⁻10 डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस आपको दे रखे हैं। आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल किसी बिंदु पर, है ना, कहाँ से, डायपोल से। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायपोल। ठीक है। अब उसकी अलग अलग कंडीशन, डिस्टेंस कितनी दे दी, r इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको ध्यान से सुनो, डायग्राम में ये डिस्टेंस मत बनाना, क्योंकि उसने केसेस बता रखे हैं आगे कौन कौन से। ठीक है। क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर एग्जिस्ट एट दिस डिस्टेंस। ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है। ठीक है। व्हेन द पॉइंट इज, नंबर 1 इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, इज एट एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी कि डायपोल के एक्सिस पर है। नंबर 2 है इज एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल है। और नंबर 3 है आपका इज एट 60 डिग्री फ्रॉम डायपोल। ठीक है। डायपोल से 60 डिग्री एंगल बनाता है, डायपोल के एक्सिस पर है और डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब आपको समझ में आ गया, एक्सिस पर है तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, इक्वेटोरियल पर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और 60 डिग्री पर तो है ही एंगल 60 डिग्री। एंगल समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और मेरे को आंसर बताना है इसका। कुछ बच्चों की इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है। अलीशा के कुछ वो हैं डाउट्स वगैरह, मैं क्लियर कर दूंगी। आपके कोई डाउट है तो कॉल करके क्लियर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नंबर है, अगर अदरवाइज़ ग्रुप में कोई मैसेज छोड़ दिया करो, या मेरे को पर्सनली कोई मैसेज कर दिया करो, तो
ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो डाउट्स तो होते ही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डाउट्स है इसका मतलब ये तो अच्छी चीज़ है कि आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि चीज़ आपको समझ में आ रही है। दिक्कतें तभी आती है जब आपको चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। जब दिक्कत तो कुछ भी नहीं आएगी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करना, फॉर्मूला हम जानते हैं, v = KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें p रखना है, p कितना होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2a आपको दे रखी है, 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो 2 अलग से नहीं रखना, यहाँ पर a आधी थी और दूसरी a आधी थी, 2a दे रखी है आपको, पूरी डिस्टेंस दे रखी है, तो 2a की जगह आपको ये पूरी डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। थीटा दे रखा है हर केस के लिए, पहले केस के लिए 0, दूसरे के लिए 90, तीसरे के लिए 60, और आर आपको दे रखी है। तीनों केसेस के लिए पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।